खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग, बरसानी तोदे और घरों की छतें गिरने जैसे हादसात। अब तक 9 अफराद जहां बाग हो चुके। पीटीएमए ने 2 रोज में अब तक बर्फबारी से होने वाले जानी और माली नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी। जहां बाग अफराद में 7 बच्चे और 1 खातून भी शामिल। बारिशों और बर्फबारी के बायस अब तक मजमूई तौर पर 5 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। शदीद बर्फबारी से चंद बलाई इलाकों में बंद शाहराहों को खोलने के लिए मशीनरी मसरूफ अमल। कराची के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के वाक़े का मुकदमा 1 हफ्ते बाद दर्ज कर लिया गया। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ नबी बख्श थाने में दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक गुल प्लाजा में हिफाजती इंतजामात नहीं थे। रेस्क्यू ऑपरेशन 90% मुकम्मल। साने में 71 अमवात की तस्दीक, 77 अफराद लापता, 22 अफराद की डीएनए से शनाख्त, 48 अफराद की रिपोर्ट्स आना बाकी। 8वें रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे से इंसानी बाकियात मिलने का सिलसिला जारी। तहकीकाती टीम का तबाहशुदा गुल प्लाजा का दौरा, ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। एमक्यूएम ने साने गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर एहतजाजी मुजाहिरों का इंदिया दे दिया। फारूक सत्तार कहते हैं लीज, म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन का साने गुल प्लाजा से कोई ताल्लुक नहीं। किसी भी साने पर सवाल उठाया जाए तो सियासत करने का शिकवा किया जाता है। सवाल कुछ और जवाब कुछ और दिया जा रहा है। अब अवाम नहीं छोड़ेगी, कोई बात छुपाई जा रही है। अब नैब के केसेस फिर खुलेंगे। गुल प्लाजा सानहे पर कुछ सियासी जमातें अपनी सियासत चमका रही हैं। मुतासिरीन के दुख दर्द बांटने के बजाय अवाम की तकलीफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का मुखालिफिन को जवाब। कहा, गुल प्लाजा की तामीर और कानूनी मामलात ऐसे अदवार में हुए जब सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी का कोई किरदार नहीं था। गुल प्लाजा के तमाम कानूनी और इंतजामी फैसले जमात इस्लामी की क़यादत में बल्दियाती हुकूमतों के अदवार में भी किए गए। साने गुल प्लाजा को सियासी रंग देना हकाइक को मस्क करने के मुतरादिफ है। कराची के इलाके नाजमाबाद में फैक्ट्री में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी। फैक्ट्री के अंदर से मुलाजिमीन को निकाल लिया गया। आग गत्ते की फैक्ट्री में लगी, वजह फिलहाल सामने नहीं आई। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में हुसैन चौक पर होटल में लगी आग बुझा दी गई। आग होटल के तहखाने में गैस लीकेज से लगी। शोलों से झुलसकर 5 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमारत में मौजूद 180 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का भी जाए वकुआ का दौरा, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। पाकिस्तान की मौसर और मजबूत मुआशी पॉलिसियों की आलमी सतह पर पजीराई। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से मुआशी बेहतरी के लिए की जाने वाली कोशिशों का IMF भी मोतरफ। ड्योस आलमी इक्तिसादी फोरम में मीडिया से गुफ्तगू में IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब भी किसी काम का बेड़ा उठाया तो उसे करके दिखाया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुल्क की बेहतरी के लिए मुश्किल मगर जरूरी इस्लाहात को आगे बढ़ा रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी मुफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर बातचीत की गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों खसूसन पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान मुखालिफ करारदाद की हिमायत न करने पर ईरान पाकिस्तान का शुक्रगुजार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सैयद अब्बास सिरागची का टेलीफोन पर राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान की हिमायत पर पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। ईरान के खिलाफ करारदाद पर पाकिस्तान ने वोटिंग का मुतालबा किया और मुखालफत में वोट दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हुकूमत और पाकिस्तान की आवाम से इज़हार तशक्कुर। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद। बालाई और शुमाली इलाकों में अगले 2 दिन मजीद बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में आज रात से मंगल तक मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी होगी।
एनडीएमए ने बर्फानी तोदे गिरने के खतरे का अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात के लिए 29 जनवरी तक एडवाइजरी जारी कर दी गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। मलका कौसार बर्फ से ढक गई। मरी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सूरज की किरणों से बर्फ मोतियों की तरह चमकने लगी। मरी में 2 से 2.5 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मरी में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सयाहों को बर्फ में फंसी गाड़ियां निकालने में मुश्किलात का सामना। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में 18 इंच तक बर्फबारी के बाद सयाहों के लिए एहतियाती तदाबीर का अलर्ट जारी कर दिया गया। एबटाबाद, गलियात और ठंडियानी में बारिश और बर्फबारी थम गई। बर्फबारी से ठंडियानी की राब्ता सड़कें ताहाल बंद। मरी रोड और राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इंतजामिया हैवी मशीनरी के साथ सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ। हुकाम का कहना है चंद घंटों में मरी रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मानसरा में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ। वादी कागान में सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। बर्फबारी से बंद शाहराहें ताहाल ट्रैफिक के लिए नहीं खुल सकी। जिले इंतजामिया की मकामी अफराद और सयाहों को सफर न करने की हिदायत। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। पहाड़ों पर कई फीट बर्फ की तह जम गई। दादी हटिया बाला में 24 घंटे से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। 10 साल में रिकॉर्ड बर्फबारी के बाद मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। रोड क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। चित्राल में लवारी टनल रोड पर 3 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। सवात में हर सू सफेदी फैल गई। रावलाकोट और मज़ाफाती इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बलाई इलाकों का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। बिजली का निजाम दरहम बरहम। बेशतर शाहराहों पर ट्रैफिक भी मुअत्तल। बलूचिस्तान में बर्फबारी रुकने के बाद सर्द हवाएं चलने लगीं। खून जमा देने वाली सर्दी बरकरार। कोयटा, कलात, चमन और जियारत में घरों की पाइपलाइनों में पानी जम गया। सर्दी का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। जियारत में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। कोयटा में -10 रिकॉर्ड। चमन में दर्जा हरारत -7 पर आ गया। कान मेहतरजई, तोबा काकड़ी और तोबा चकजई में भी खून जमा देने वाली सर्दी। वादी तेरा में शदीद बर्फबारी के बायस आर्जी नकल मकानी करने वाले फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। पाक फौज रेस्क्यू टीमों और जिले इंतजामिया ने 100 से ज्यादा गाड़ियां महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दी। बर्फबारी में फंसे अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल। पाक फौज के जवानों और इंतजामिया ने आजाद कश्मीर के इलाके अब्बासपुर, महमूद गली में बर्फबारी में फंसे 45 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। बर्फबारी के दौरान पाक फौज के जवान, पुलिस एहलकार और रेस्क्यू वर्कर फील्ड में मौजूद। आवाम से शदीद मौसम में सफर न करने की अपील। कराची में मनोड़ा के करीब कश्ती हादसे का वाकया। डूबने वाले 4 अफराद के लिए सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू की बहरी खिदमात की टीम भी ऑपरेशन में शरीक। गुज़िश्ता रोज 10 अफराद समुद्र में डूब गए, जिनमें से 6 को रेस्क्यू कर लिया गया था। सानिया गुल प्लाजा में लापता दुकानदार आसिफ के घर चोरी की वारदात। लवाहिकीन डीसी ऑफिस और सर्द खाने के चक्कर लगाने में मसरूफ थे। चोर घर से जमा पूंजी लूट कर फरार हो गए। अमेरिका की 17 रियासतों में शदीद बर्फबारी। बर्फानी तूफान ने निजाम जिंदगी मुंजमद करके रख दिया। बर्फबारी के बाद जानलेवा सर्दी। दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। शदीद सर्दी के बायस हाइपोथर्मिया और फ्रॉस्ट बाइट का खतरा। वाशिंगटन, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क में हर तरफ सर्दी छा गई। कोलोराडो से बोस्टन तक कई रियासतों में 1 फीट, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में 10 से 14 इंच तक बर्फबारी। अमेरिका भर में तूफान के बायस 4000 से ज्यादा परवाजें मंसूख कर दी गईं। अमेरिकी मीडिया ने तूफान को मॉन्स्टर स्टॉर्म करार दे दिया।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर की अमरीकी सदर की नेटो अफराज के बारे में बयानात पर शदीद तनकीद। कहते हैं सदर ट्रंप ने तौहीन आमेज बयान दिया। बयानात से मुल्क भर में शदीद दुख और तकलीफ का एहसास पैदा हुआ। बरतानिया उन फौजियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगा। अगर मैं ऐसा बयान देता तो मुआफी मांगता। अफगानिस्तान में 457 बरतानवी फौजी हलाक हुए थे। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अफगानिस्तान में नेटो फौजी महाज जंग से पीछे रहे थे। स्पेन का सदर ट्रंप के गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल ना होने का ऐलान। स्पेन के वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सांचेज़ ने गजा बोर्ड ऑफ पीस को नाम नेहाद करार दे दिया। कहा, बोर्ड ऑफ पीस में फलस्तीनी अथॉरिटी को शामिल नहीं किया गया। गजा और मगरबी किनारे का मुस्तकबिल सिर्फ फलस्तीनी अवाम ही तय करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डेविस में बोर्ड की इफ्तिताही तकरीब में कनाडा, बरतानिया, कई यूरोपीय ममालिक ने शिरकत नहीं की। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तालीम का दिन मनाया जा रहा है। दुनिया में 24 करोड़ 40 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जिनमें 14 करोड़ 64 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानते। और लाहौर में बसंत के लिए तैयारियां। कारीगर पतंग डोर की तैयारी में मसरूफ। हर पतंग पर QR कोड भी लगाया जा रहा है। डोर में सिर्फ मंजूर किए गए नंबर्स के धागे का इस्तेमाल। वज़ीर आला पंजाब का बसंत पे लाहौर में मुफ्त सफरी सहूलियात का ऐलान। 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी।